हाय बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत क्लासेस ऑनलाइन। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कराया था। हम अपनी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x को सरलतम रूप में लिखिए। ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है कि सरलतम रूप में लिखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, बुक में देख सकते हो आप कि क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 में प्रत्येक को यही बोला है कि सरलतम रूप में लिखो। सरलतम रूप में लिखने का मतलब क्या होता है कि इस क्वेश्चन को छोटे से छोटे रूप में कन्वर्ट कर दो, छोटे से छोटे सरल से रूप में, मतलब इजी सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो वही क्या होगा, सरलतम रूप हो जाएगा। आई बेटा बात समझ। तो अब मुझे इस क्वेश्चन का छोटा से छोटा रूप देखना है कि वो क्या होगा, वो उसका सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो बच्चों, बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो बच्चों, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यदि आपके 1 और cos एक साथ आ जाए, ठीक है बेटा जी, 1 और cos एक साथ आ जाए, जैसे यहाँ देखो 1 cos, तो हम इन 1 को काटने के लिए cos x के ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं। ये दो फॉर्मूले क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं 1 को काटने के लिए। ठीक है। वैसे तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा कि माइंड से कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वैसे अगर किसी को नहीं समझ आता तो वैसे याद रख सकता है। कौन सा फॉर्मूला कहां लगा वो हम बताते हैं। ठीक है। जब आपका cos प्लस में हो, जब आपका cos प्लस में हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और जब cos माइनस में हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे cos x का। ठीक है बेटा जी। ये तो आपके एक तरह से याद रखने वाली बात होगी। अब मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको कि आप कब अगर याद ना रहे कि कौन सा कब लगा तो खुद कैसे पता करोगे कौन सा लगा। ठीक है बेटा जी। तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ क्या है बेटा जी, माइनस, तो यानी कि यहाँ तो लगा ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ क्या है प्लस, यहाँ रहेगा ये वाला। आगे बेटा बात समझो, छोड़ लगाते हैं। वन जुका को माइनस cos x का फॉर्मूला को बेटा जी ये वाला, क्योंकि cos माइनस है। cos माइनस में, और मैंने बताया जब cos माइनस में होगा तो ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है। और आपको पता है जो माइनस के बाद एक से फालतू चीज होती है तो ब्रैकेट आ जाता है। ये बेटा जी, यहाँ cos का है, cos का आगे प्लस का चिन्ह है, यहाँ cos प्लस का है, और जब cos प्लस का होता तो आपका ये वाला, तो ये वाला फॉर्मूला 1 जुगा प्लस वन जुगा टू। बेटा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको पता है नंबर के चिन्ह कट जाएगा। ये 1 तो हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। जो प्लस का तो माइनस का होगा, जो माइनस का तो प्लस का। ठीक है। देखिए 1 प्लस का और 1 माइनस का कैंसिल हो गया, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बच गया नीचे, माइनस tan इनवर्स ठीक है, ये +1 से -1 कैंसिल, ऊपर बच गया 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos x। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स sin स्क्वायर x बाई 2 बटे cos स्क्वायर x बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2।
देखो बेटा स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बच गया 10। ठीक है बेटा जी, आपको मैंने बता रखा है जैसे बाहर tan इनवर्स है परंतु ये tan तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, जो भी एंगल बच जाएगा x y। ठीक है बेटा जी, तो देखो ये इसका छोटा सा रूप आ गया ना, तो यानी कि इस क्वेश्चन का सरलतम रूप ये है, मतलब इजियर फॉर्म है यहाँ। आगे बात समझ। अब मैंने क्या बताया कि यदि आपको ध्यान ना रहे कि cos प्लस का होने पे ये फॉर्मूला बोलना माइनस का होने पे बोलना, तो याद करने वाले से भूल भी जाते हैं। याद ना रहे तो क्या होगा, याद में रहे तो आप बेटा जी खुद दिमाग लगा सकते हो कि अगर मैं 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स में उल्टे फॉर्मूले खोल दूं तो क्या ये 1 कट जाएंगे? नहीं कटेंगे। 1 माइनस, मैं उल्टे फॉर्मूले खोल रहा हूं, मैं कह रहा माइनस में ऊपर वाला खोल, बेटा माइनस के बाद एक से फालतू चीजें ब्रैकेट आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और प्लस होने का मैं क्या करूं, नीचे वाला बोल, उल्टे फॉर्मूले बोल दिए मैंने। देखो माइनस ब्रैकेट ओपन की चिन्ह बन जाएंगे तो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस। देखो बेटा ये कटने की बजाय जुड़ गए, ये प्लस का जुड़ गए। ये देखो बेटा ये कटने की बजाय ये भी क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक है, ये भी जुड़ गया, आपकी ये प्लस का ये प्लस का। तो आप देख सकते हो बेटा अगर हम उल्टे फॉर्मूले खोलते हैं तो ये कटने की बजाय क्या हो जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे, तो जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये फिक्स है कि जब cos प्लस का तो ये खुलता है, जब cos माइनस का तो ये खुलता है। ठीक है बेटा जी, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आपसे नोट कर लीजिए, फिर आपको ठीक है। बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा जी tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है बेटा जी, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि बाहर कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो और अंदर x का कोई भी संबंध हो तो बेटा जी हम x बराबर इन 6 त्रिकोणमितीय फलनों में से कुछ ना कुछ मानते हैं। और वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इस तरह से बता रखा कि यदि आपका रिलेशन इस तरह का है तो आप साइन थीटा या कोस थीटा मानोगे, और यदि आपका रिलेशन इस तरह का है तो आप tan थीटा या कोट थीटा मानोगे, और यदि आपका रिलेशन इस तरह का है तो आप कोसेक थीटा या सेक थीटा। आई बात समझ? वो कैसे मानना है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। ठीक है, पर अब इस क्वेश्चन में आप एक चीज देख रहे हो कि ये जो 1 है ना, 1 ये जो 1 है, ठीक है बेटा जी, इसकी जगह क्या आ गया, a आ गया। देखो ध्यान से a स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा जी, तो इस कंडीशन में ज्यादा बड़ी बात है, देखो आप ये देखो कि ये अगर इसकी जगह a स्क्वायर आ गया तो ये बन जाएगा, इस 1 की जगह a स्क्वायर आ गया तो ये कंडीशन बन जाएगी, और इसकी जगह a स्क्वायर आ गया 1 की तो आपकी ये कंडीशन बन जाएगी। तो बस आपको जैसे इस कंडीशन में sin थीटा cos थीटा मानने पड़ते थे ना, तो बस तुम निकाल के a ले लोगे, a sin थीटा a cos थीटा, मतलब a स्क्वायर है ना तो आपने a लिया, अगर ये b स्क्वायर होगा b लेते, c स्क्वायर होगा तो c लेते, मतलब जो भी आपका ये जो अल्फाबेट होता है वो जो है उसका मान लेना है, त्रिकोणमितीय फलनों के इनपुट वो रहता है। तो देखो इसमें हम क्या मानते थे, tan थीटा cos थीटा, जैसे आपका यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ a बढ़ जाएगा, a tan थीटा a cos थीटा। आई बात समझ में? ऐसे इस कंडीशन में क्या मानते थे, कोसेक थीटा सेक थीटा, तो जैसे आपका यहाँ a बढ़ा a स्क्वायर हुआ तो इसके साथ या तो क्या मान लोगे, a कोसेक थीटा या a सेक थीटा। आगे बेटा बात समझ में? इसे पता करने का तरीका हो रहा है, वैसे तो मैंने आपको डिटेल बता दिया था, बड़ा आपने भी याद नहीं रख सकते, फिर एक तरीका हो रहा है, आप क्या करो, आप जो रिलेशन देख रहे हो
जो क्वेश्चन में आपको रिलेशन दिया है, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको रिलेशन दिया है, इसमें आप ए की जगह 1 पुट करो, और जब ए की जगह 1 पुट करोगे तो मन में कर सकते हो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ऐसा करने में जहां भी आपका ए है, जहां भी आपका ए है वो 1 मान लो अपने माइंड में, ठीक है। ए हटा दो, एक में 1 मान लो, ठीक है, डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे सोच लो भाई यहाँ से 1 करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये रिलेशन किससे मिलता जुलता है? इनमें से जिससे मिलता जुलता है देख लो, इससे मिलता जुलता है। तो इस कंडीशन में क्या मानते थे? या तो साइन थीटा या कोस थीटा, ठीक है। अब साइन पहला है या कोस, तो साइन पहला है ना, यहाँ हम साइन थीटा मान लेंगे, ठीक है जी। तो बस हमें साइन थीटा मानना, वो किसके लिए मानना? इसके लिए जब ए ना हो, पर जब ए है तो इसमें ए मान लो। आप ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। चाहे तो डायरेक्टली याद कर लो, चाहे आप ऐसे ए की जगह 1 रख के जो भी बने उसके अकॉर्डिंग मान के आगे ए मान लो, ठीक है बेटा जी। तो इसमें क्या मान लेंगे? माना x बराबर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा का आपने चला तो ये कोस थीटा फिर आई बात समझ बेटा जी। आपको जैसे कि पता है थीटा की वैल्यू तो आपको यहां से निकालनी पड़ेगी, पहले निकालना। जिसमें भी आप x मानते हो थीटा की वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी। x बराबर ए साइन थीटा या ए साइन थीटा बराबर x, एक ही बात है। आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको सीधा पता होना चाहिए जब तक आपकी यहाँ इनटू में रखी चीज नहीं हटेगी, ए नहीं हटेगा जब तक आप वैल्यू निकाल सकते। तो ए कहे में इनटू में, और आपको पता है इनटू की चीज कहाँ जाती है बेटा जी? इनटू की चीज अपोन में जाती है। इनटू की चीज कहाँ जाती है जी? अपोन जाती है। ए इनटू में तो अपोन में जाता है बेटा जी। अब बेटा जी देखो, जैसे आपका यहां से साइन हटेगा वो सामने वाले के इनवर्स में जाएगा, तो थीटा बराबर है साइन इनवर्स x अपॉन में। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा। इसलिए हम इसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हमने जो x मानना है, x बराबर a sin थीटा जो हमने मानना है वो हम यहां पुट कर देंगे। तो x का a sin, यहाँ पे x ऐसे दिया, यहाँ पे ऐसे a का स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लगा दोनों में से a स्क्वायर दोनों से स्क्वायर तो जब दोनों से स्क्वायर को मिले यहाँ तो बच जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर बाहर आ गया साइन स्क्वायर। देखो बेटा इनटू में a स्क्वायर रूट से बाहर आ गया क्या होगा? a होगा।
और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या हो गया, कोस स्क्वायर बीटा। इसलिए कैंसिल, ऊपर बच गया साइन थीटा, नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल, बच गया कोस थीटा। साइन थीटा पर कोस थीटा, वो मैं बताया था, बाहर tan इनवर्स अंदर tan आपस में कैंसिल, थीटा की वैल्यू तो थीटा की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x अपॉन ये हो गया जी आपका सरलतम। ठीक है बेटा जी, आपसे नोट कर लो क्वेश्चन को, फिर मैं आपका 10 क्वेश्चन करता हूँ। हाँ बेटा जी 8 क्वेश्चन मैंने अभी नहीं कराया क्योंकि वो ये जो टॉपिक मैंने चला रखा है इससे थोड़ा हटके है, तो मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर को सरलतम रूप में लिखो। यानी कि आपको भी इस क्वेश्चन की इजी से इजी फॉर्म यानी कि छोटे से छोटा रूप सरलतम रूप लाना है। ठीक है बेटा जी, तो करते हैं बेटा जी क्वेश्चन कैसे होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि यदि बाहर कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो और अंदर x का कोई भी संबंध हो, ठीक है बेटा जी, तो हम x बराबर इन 6 त्रिकोणमितीय फलनों में से कुछ ना कुछ मानते हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी, यानी कि हम x बराबर इनमें से कुछ ना कुछ मान लेंगे। और एक विशेष बात आप ध्यान दो, इस क्वेश्चन में a भी आ गया, मतलब अल्फाबेट आ गया ये, तो जो भी त्रिकोणमितीय फलन हम यहाँ मानेंगे उसके साथ इनटू में a मानना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि यदि किसी क्वेश्चन में आपका a b c a अल्फाबेट आ जाए तो आपको जो त्रिकोणमितीय फलन मानते हैं उसमें इनटू में वही अल्फाबेट मानते हैं। ठीक है, तो हम पता करते हैं बेटा जी कि हमें x बराबर क्या मानना है, वो बताएगा हमें ये, हम ये रिलेशन उतार लेंगे। इसमें a की जगह 1 रखेंगे, मैंने बताया था a की जगह 1 रख दो आप। a की जगह 1 रखने पे आपका क्या आ जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन, जहां 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, गुणा करके x क्या जाएगा, यहाँ रखेंगे ये 1 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 1 तो ये 3x स्क्वायर। अब बेटा जी त्रिकोणमिति, मैंने अपनी वीडियो में जिन वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई है उनमें मैंने ये बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री में एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो इसके रूप का होता है, मतलब जिसमें यहाँ पावर 1 हो, फिर पावर 3 हो, फिर 1 माइनस पावर 2 हो। ऐसा कोई फॉर्मूला है, याद करो अपने माइंड में कौन सा है बेटा जी, वो फॉर्मूला है ये। देख सकते हो 3x मतलब थीटा थीटा माइनस x क्यूब मतलब tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3x स्क्वायर मतलब 3 tan स्क्वायर है नहीं है। तो बेटा जी आप साफ देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे x ना tan थीटा मान लूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसके लिए तो मुझे x बराबर tan थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, पर असल में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में a भी आ रखा, तो मैं इनटू में a कर दूंगा तो क्या हो जाएगा a tan थीटा मानना पड़ेगा। रिपीट करता हूं मैं, इस क्वेश्चन के लिए तो मुझे x बराबर क्या मानना पड़ेगा tan थीटा, इसके लिए और बेटा जी असलियत में क्या आता है, क्वेश्चन में a भी आ रखा है तो मैं इनटू में
मैं क्या मानूंगा ए, ठीक है। यानी कि मैं इस क्वेश्चन में एक्स बराबर क्या मानूंगा ए tan थीटा मानूंगा, ठीक है। मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, मुझे आपको पता है इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। x बराबर a tan थीटा या a tan थीटा बराबर x, एक ही बात है। a इनटू में कहां जाएगा, और में चला जाएगा। जैसे इसके ऊपर यहां से tan हटेगा वो इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है जी। थीटा की वैल्यू आ गई, हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए से बॉक्स को कम कर लेते हैं बेटा जी। अब मैं x बराबर a tan थीटा यहां पे रखूंगा जहां भी x, a स्क्वायर बीच में इंटू है, रखो x ना a tan माइनस, रखो x ना a tan थीटा की पावर 3, a क्यूब माइनस 3a इंटू है, रखो x ना a tan tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a क्यूब माइनस a क्यूब, बीच में इंटू है ना, क्यूब अलग अलग आ जाएगा, a क्यूब tan क्यूब, ठीक है बेटा जी। अब a क्यूब माइनस 3a, देखो बेटा जी बीच में इंटू है तो वही a के ऊपर स्क्वायर आएगा, एक a यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर यहाँ पे होगा, a यहाँ पे, तो a क्यूब हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा। देखो a क्यूब यहाँ पे भी है, a क्यूब यहाँ पे भी, दोनों से a क्यूब कॉमन लेंगे, दोनों से a क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 tan थीटा, यहाँ तक a क्यूब कॉमन आ गया, यहाँ 3 tan थीटा बच गया, माइनस a क्यूब कॉमन आएगा, क्या बच गया ये tan a क्यूब यहाँ भी, a क्यूब यहाँ भी, नीचे से भी a क्यूब कॉमन आ गया, जब a क्यूब कॉमन आएगा यहाँ बच जाएगा 1 माइनस a क्यूब आ रहा है तो 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा जी। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, ऊपर बच गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan, ये बेटा जी। तो बेटा देखो, इसे देखो, ये tan थीटा का फॉर्मूला बनना नहीं बनना, तो इसका tan थीटा रख देते हैं। tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनना, दोस्तों बच्चे 3 tan थीटा का बनाते हैं, वो गलत है, ध्यान से 3 tan थीटा का नहीं, tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या रह गया 3 थीटा, थीटा के वैल्यू 3 जुगा तो थीटा के वैल्यू तो tan इनवर्स x अपॉन a, ये हो गया बेटा जी आपका इस क्वेश्चन का सरल उत्तर। देख ही रहा होगा ये कितना डेंजर सा बड़ा सा रूप है, इसका छोटा रूप है तो सरल सा इजी सा, ये हो गया आपका इसका सरल। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, पूरे लो ये बेटा जी, और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
बच्चों में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x को सरलतम रूप में लिखिए। मतलब इस क्वेश्चन को भी आपको सरल रूप में, मतलब छोटे से छोटे रूप में बदलना है। ठीक है बेटा जी। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो बेटा जी ये क्वेश्चन अब तक के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए उनसे थोड़ा अलग है। ठीक है बेटा जी। इस क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग याद रखनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होगी। ठीक है बेटा जी। और इस क्वेश्चन की सबसे पहले मैं आपको पहचान बता दूं कि इस क्वेश्चन की पहचान क्या है। इस क्वेश्चन की पहचान यह है कि बाहर तो होगा tan इनवर्स और अंदर होगा यहाँ पे cos sin cos sin। ठीक है बेटा जी। आगे ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चनों में यूज होगा। ठीक है बेटा जी। आगे बात समझ में, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या अंतर हो सकता है उन क्वेश्चन जो आगे क्वेश्चन है? अंतर ये हो सकता है कि सिर्फ ये प्लस ऊपर हो जाए माइनस नीचे हो जाए, फॉर्म नहीं रहेगी, रूप यही रहेगा। बाहर tan इनवर्स होगा, ध्यान दो, बाहर tan इनवर्स होगा, यहां cos, यहां sin, फिर cos, फिर sin, माइनस प्लस। अंतर क्या हो सकता है? तो प्लस ऊपर हो जाए माइनस नीचे हो जाए, पहला अंतर तो ये। दूसरा अंतर क्या हो सकता है? cos x ना होके cos x/2 हो जाए, ये x ना होके x/2 हो जाए। ठीक है बेटा जी। तो क्या हो गया? फॉर्म तो वही है ना, देखो बाहर tan इनवर्स, अंदर cos sin। ठीक है। x/2 ना होके एक क्वेश्चन आपके आएंगे थीटा/2 हो जाएगा, आएगा। तो क्या फॉर्म तो वही है, थीटा/2 होगा तो क्या होगा? फॉर्म तो वही है, बाहर tan इनवर्स cos sin। जब और अंतर क्या हो सकता है मैंने बता दिया, ये प्लस ऊपर हो सकता है माइनस नीचे हो सकता है। ठीक है। तो ये अपने माइंड में उतार लो कि इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा कि tan इनवर्स बाहर हो अगर cos sin, तो यही आप मेथड अपनाओगे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है बेटा जी। ध्यान दें, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं इस बात का टारगेट करूंगा कि मैं यहाँ पे 1 बना दूं। स्टार्टिंग यही है इसकी कि मैं यहाँ पे 1 बना दूं। यहाँ पे 1 क्यों बना दूं ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इन दोनों फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले का, सॉरी माइनस है, इन दोनों फॉर्मूले में से माइनस है बेटा जी, इन दोनों फॉर्मूलों में से किसी एक फॉर्मूले के अपोजिट फॉर्मूले का यूज करूंगा। आई बात, जो भी लगना हो बता दो। ठीक है। अब आप ध्यान दें, इन दोनों फॉर्मूलों में ही अगर ध्यान दिया जाए यहाँ पे 1 ही है, दोनों में देखो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो मैं फॉर्मूला पहला यूज करूँ या दूसरा यूज करूँ तो बात की बात है, पर मेन बात यह है कि आपका दोनों में यहाँ 1 ही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ 1 बनाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इनका उल्टा फॉर्मूला यूज करना चाह रहा ना, तो मैं इस रूप का बनाऊंगा ना। इस रूप का कब बनेगा? जब यहाँ 1 बनेगा। और 1 कब बनता है? जो चीज यहां है उसी चीज से भाग करो तो 1 बन जाएगा। जैसे यहां cos x है, अगर मैं यहां cos x से भाग करूं तो 1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ठीक है नहीं? तो यानी कि मुझे यहां पे cos x से भाग करनी पड़ेगी। तो ऐसा तो है नहीं बेटा जी मैं अगर हर में cos x से भाग करूंगा तो तुम्हें पता है कि अंश में भी cos x से भाग करनी पड़ेगी। आगे बेटा बात सुनिए, ये तो है नहीं कि आप अगर हर में भाग कर रहे अंश में नहीं कर रहे। ठीक है, करनी पड़ेगी आपको। ठीक है बेटा जी। अगर आप हर में cos x से भाग करोगे तो आपको अंश में भी cos x से भाग करनी पड़ेगी। तो बेटा जी यहाँ 1 बनाने के लिए मैंने cos x से भाग कर दी, और ये गणित का नियम है कि अगर मैंने एक जगह cos x से भाग करी तो मुझे अंश और हर जगह cos x से भाग करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा जी।
कोसेक से कोसेक कैंसिल, ये कोसेक से कोसेक, ये 1 माइनस साइन एक्स बटे कोसेक क्या बन जाएगा बेटा, tan x 1 प्लस साइन एक्स बटे कोसेक क्या बन जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन में उन फॉर्मूला कैसे यूज होगा। बेटा जी देखो ऊपर माइनस है तो यानी कि इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में आपको ये कहूं कि इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो आप भी देख रहे हैं x की जगह तो 1 है और y की जगह tan x, तो अब वहां भी x की जगह तो रख दोगे 1, y की जगह दोगे tan x, यहां भी x का 1, y की जगह tan x, x का 1, y की जगह tan x रखो बेटा। वन माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan x, ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी मुझे एक बात बताओ, जब हम इसकी जगह आज तक ये रखते आए तो हम उल्टा भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम उल्टे फॉर्मूले का यूज करेंगे कि यही कंडीशन बनती नहीं बनती, बनती नहीं बनती, तो हम इसकी जगह मतलब इसकी जगह ये रखेंगे, तो बेटा जी ये तो बता देना है डिटेल में। तो मुझे बेटा जी एक बात बताओ, समझ में आपके आ गया? और हर बार इतना ड्रामा करते हैं, ठीक है, हर बार इतना ड्रामा करोगे आपको टाइम लगेगा। तो मैं यही चीज आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि शॉर्ट में कैसे करनी है। वैसे आपको समझ में आएगा, जो डायरेक्ट वाली बात समझ में आती है तो डिटेल में करके देख लो। शॉर्ट में आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका यहाँ 1 बन जाएगा, अगर आपका यहाँ 1 है, देखो ध्यान से, अगर आपका यहाँ 1 है और बाहर tan इनवर्स है तो ये tan इनवर्स इस वाली संख्या पे अलग चला जाएगा, माइनस जो भी चिन्ह होगा माइनस या प्लस वो आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये tan इनवर्स दूसरे संख्या पे अलग चला जाएगा, ऐसे होगा। अगले बेटे बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली करने का तरीका यही है कि tan इनवर्स हमारे जैसे आपका यहाँ 1 बन जाए, जैसे आपका यहाँ 1 बन गया, tan इनवर्स इस वाली संख्या पे अलग चला गया और tan इनवर्स इस वाली संख्या पे अलग चला गया, और बीच में जो चिन्ह है वो आ जाएगा। आगे बेटा बात समझ। अब कोई पूछे कि नीचे वाला कहाँ गया, तो नीचे वाला जाने के लिए मैं डिटेल बता देता हूँ, ठीक है जी। अब आगे कर देते हैं। वन किसकी वैल्यू दे देते हैं, tan 45 मतलब tan π/4, आपको पता है tan इनवर्स के tan कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x रह गया, और tan इनवर्स के tan बच गया क्या रहेगा π/4 माइनस x, ये आ गया बेटा इसका सरल। ठीक है बेटा जी।